वेलकम टू माय चैनल। अगर आप भी लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो लेकिन कंफ्यूज हो कि कैसे करें, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट स्टॉक्स, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को हम कैसे चूज़ करें, बिगिनर्स स्टार्टिंग में क्या मिस्टेक करते हैं। हम समझेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। फंडामेंटल एनालिसिस मोस्टली इन्वेस्टर्स करते हैं, ट्रेडर्स नहीं। ट्रेडर्स वो होता है जो मतलब डेली की डेली अपनी इनकम अर्न करता है थ्रू ट्रेडिंग और इंडेक्सेस। अभी मैं जो बात कर रही हूँ फंडामेंटल एनालिसिस की, वो मोस्टली इन्वेस्टर्स के लिए होता है। ये उन लोगों के लिए होता है जो अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं लंबे समय के लिए, 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए। तो जो पैसा इन्वेस्ट करना होता है उन्होंने स्टॉक के लिए, तो स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस देखना बहुत ज़रूरी होता है। फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है, जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसकी फाइनेंशियल ग्रोथ क्या है। आपने देखना होता है कि उस कंपनी में जो प्रॉफिट है या उस कंपनी का जो स्टेटस है या उस कंपनी की अर्निंग क्या चल रही है। तो फंडामेंटल एनालिसिस में हम 5 चीज़ें देखते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस में हम कौन कौन से 4 पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट इज पीई रेशो, सेकंड इज डेब्ट टू इक्विटी रेशो, आरओई, एंड फोर्थ वन इज ईपीएस। तो इसका अभी मैं डिटेल में 1 बाय 1 आपको समझाती हूँ कि किस रेशो में आपको, मतलब जब आप कंपनीज को फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो पीई रेशो कितना होना चाहिए, डेब्ट टू इक्विटी रेशो कितना होना चाहिए, आरओई कितना होना चाहिए और ईपीएस कितनी होनी चाहिए, और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। इसको कैलकुलेट करके एक अच्छे स्टॉक को आप चूज़ कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं पीई रेशो की। पीई रेशो क्या होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशो। आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो वो कंपनी अपनी प्रॉफिट का आपको, अगर मान लो वो 1 रुपीज़ अर्न करिए तो उसमें से आपको कितना शेयर प्रॉफिट देती है, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या देखते हैं, पीई रेशो। क्या होता है पीई रेशो, होता है प्राइस टू अर्निंग रेशो, कि जो कंपनी अर्निंग कर रही है, प्रॉफिट ले रही है, उसमें से आपको कितना परसेंट दे रही है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि करंट प्राइस जो मार्केट का चल रहा है उसको डिवाइड करना होता है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर के साथ। तो इसका जो फॉर्मूला है वो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करके मान लीजिए कोई शेयर 500 का है और उसकी ईपीएस रेशो 25 रुपीज़ है, तो 500 को 25 से डिवाइड करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आपका पीई रेशो होगा। मतलब इतना प्राइस टू अर्निंग रेशो आपको मिल रहा है। तो पीई रेशो हाई होना चाहिए या लो। जब भी आप कोई शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हो तो कभी भी पीई हाई या लो देखकर मत लो। फंडामेंटल एनालिसिस में जाकर पीई रेशो देखते हो, अगर किसी कंपनी की पीई रेशो 10 से 20 है तो उसको हम रीज़नेबल मान सकते हैं। 20 to 30 है तो इसका मतलब ये है कि इस कंपनी की ग्रोथ पॉसिबल है। 30 से अबव है तो इसका मतलब भी इस कंपनी में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 50 प्लस जो है इसका मतलब हाईली रिस्की है। अगर ग्रोथ है तो कंपनी आपको मतलब फ्यूचर में प्रॉफिट दे सकती है, नहीं तो अंडर वैल्यू भी हो सकती है। करते हैं आरओई। आरओई क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब होता है कि जो शेयर होल्डर्स की जो इन्वेस्टमेंट है उस पर कंपनी कितने % प्रॉफिट कर रही है। सपोज करो कि किसी शेयर होल्डर इक्विटी में जो शेयर होल्डर्स है उनकी इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ है और जो प्रॉफिट है वो 20 करोड़ है। तो इसका हम आरओई कैसे निकालेंगे, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 और डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, तो जो हमारा बचेगा वो हमारा 20% क्या है, प्रॉफिट है। भी मतलब कंपनी जो है वो 100 करोड़ के पीछे 20 करोड़ रुपीज़ प्रॉफिट कमा रही है। और जो आरओई है वो हमने फंडामेंटल एनालिसिस में कैसे देखना है, कैसे हमें पता चलेगा कि ये जो शेयर है वो हेल्दी है या नहीं। अगर तो 15% आरओआई है तो बहुत अच्छा है, वो शेयर में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर 20% आरओआई है तो वो शेयर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 40 to 50% आरओआई भी हेल्दी है, लेकिन ये इसकी वजह ये भी हो सकती है कि हो सकता है उस कंपनी में डेप्ट रेशो ज़्यादा हो, उस कंपनी पे डेप्ट हो, इसीलिए 40 to 50% है। तो अभी हम थर्ड टॉपिक के बारे में बात करेंगे, डेब्ट टू इक्विटी रेशो। डेब्ट टू इक्विटी रेशो में आपको क्या पता चलेगा कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस कंपनी ने मतलब अपनी कंपनी को चलाने के लिए कितना लोन लिया हुआ है। तो इससे अगर जब आप चेक करते हो अगर उसकी वैल्यू 0 से 0.5 है तो ये सेफेस्ट है,
ठीक है, अभी उसमें इतना लोन नहीं है। अगर 0.5 से 1 है तो मॉडरेट है, इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर 1% से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी पे डेब्ट बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। तो अगर आप इन तीनों चीज़ों को अच्छे से समझ लिया जो मैंने आपको समझाया है, पीई रेशो, ईपीएस, डेब्ट टू इक्विटी रेशो, तो इनको कैलकुलेट करके आप एक अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।